अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए दो ईद बनाई है। एक ईद उल फित्र जो रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर मनाया जाता है, पहली शव्वाल को। जिसे यौमुल जायज़ा, इनाम का दिन भी कहा जाता है। और दूसरी ईद ये आज का ये मुबारक दिन है, ईद उल अज़हा, जिसे हम और आप ईद कुर्बा और बकरीद भी कहते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह 10 ज़िलहिज्जा को मनाई जाती है। इसके अलावा मज़हब इस्लाम के अंदर तीसरी ईद का तसव्वुर नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को आज एक बड़ा अज़ीमुश्शान दिन अता फरमाया। और इस ईद कुर्बा के अंदर, ईद उल अज़हा के अंदर, एक अमल जिसे सुन्नत इब्राहीम कहा जाता है, पूरा आलम इस्लाम उसे अंजाम देना बाइस फ़ख्र ही नहीं बल्कि हर साहब हैसियत और निसाब के ज़िम्मे वाजिब है, जिसे हम और आप कुर्बानी कहते हैं। इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं। कुरान और हदीस के अंदर इसका हुक्म है और इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर हुक्म दिया है, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि अपने रब के लिए नमाज अदा कीजिए और कुर्बानी कीजिए। नहर कहते हैं ऊँट की कुर्बान करने को। अहले अरब उस वक्त ऊँट कुर्बान करते थे, इसीलिए नहर का लफ्ज़ आया कि नमाज ईद उल अज़हा अदा कीजिए अपने रब के लिए और फिर कुर्बानी कीजिए, नहर कीजिए। और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना, ये सब रब्बुल आलमीन के लिए है। मैं जीऊं भी तो रब्बुल आलमीन के लिए और मरूं भी तो उसी के नाम पर। मेरी नमाज भी उसी की, मेरी कुर्बानी भी उसी की, मेरा हर अमल, अमल खैर सब उसके लिए है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर मुख्तलिफ मवाक़े में सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी को ज़िक्र किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नबी आए, उन नबियों की कुर्बानियों को भी अल्लाह ने बयान किया है। सब नबी को तो नहीं, लेकिन कुछ अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान किए हैं।
उन्हीं में से अल्लाह के खलील इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी कुर्बानी है। और बल्कि यूँ कहा जाए कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो पूरी ज़िंदगी ही कुर्बानी कुर्बानी है। जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, औलाद की कुर्बानी, बीवी बच्चे की कुर्बानी। किताबों के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि वो 5 इम्तिहानात बड़ी तफसील से लिखे हैं। और उन 5 में से जो 5वां इम्तिहान है वो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपने लख्ते जिगर इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला भी बड़े मज़े ले लेकर बयान किया है। और एक पूरा रुकू मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी के वाक़यात को बयान किया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख्वाब अपने बेटे से जिक्र किया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब को सच कर दिखाया। क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस ख्वाब को सच कर दिखाया। कुर्बानी का हुक्म डायरेक्ट नहीं आया, जिस तरीके से ज़कात का हुक्म डायरेक्ट आ गया, हज का हुक्म आया, ये कुर्बानी जो सुन्नत इब्राहिमी है, ये मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये दरअसल इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब के अंदर दिखाया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस ख्वाब को सच कर दिखाया, जिसे अल्लाह ने यूँ बयान किया, क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब को सच कर दिखाया। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, के बाप और बेटे जब दोनों ने फर्मा बरदारी का ठान लिया, दोनों मोती और फर्मा बरदार हो गए। फलम्मा अस्लमा, दोनों इताअत और फर्मा बरदारी करने पर तैयार हो गए। क्या मतलब हुआ? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़बह करने के लिए, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़बह होने के लिए। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नूर नज़र लखते जिगर को पेशानी के बल लेटा दिया। ये वाक़यात मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर बयान किए। मशहूर मारूफ वाक़या है। अभी जुमा के अंदर आप हजरात के इमाम आपको ज़रूर सुनाए होंगे, इसलिए मैं वाक़यात की तफसील में जाना नहीं चाहता। कुर्बानी मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये इस्लाम की पहचान है। इस्लाम जिंदा होता ही है कुर्बानी के बाद। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये कुर्बानी, ये हमारे और आपके लिए बड़ी इबरत और सबक की चीज़ है। कुर्बानी मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि बस जानवर को ज़बह कर दिया। ये एक सूरत है, ये कुर्बानी की सूरत है। कुर्बानी की रूह और कुर्बानी की हकीकत कुछ और है। नमाज की एक सूरत है, रोजे की एक सूरत है, ज़कात की एक सूरत है, और दीगर जो आमाल सालिहा हैं, तमाम की तमाम आमाल सालिहा की एक सूरत है। सूरत
और एक उसकी हकीकत और उसकी रूह होती है। नमाज की हकीकत और नमाज की रूह क्या है और मकसद क्या है? मकसद जब आप देखेंगे, जब कुरान को पढ़ेंगे, तो आपको तमाम नेकियों का मकसद एक नजर आएगा। अब मैं बताऊंगा आपको, हर अमल का मकसद एक है, और वो मकसद क्या है? तकवा, परहेजगारी, अल्लाह का डर, अल्लाह का कुर्ब, यही तो मकसद है। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज इंसान को फुहुश और मुनकरात से रोक देती है। एक दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने एक लंबी आयत, लैसल बिर्र अन तुवल्लु वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ये एक पूरी आयत है और लंबी आयत है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नेकी ये नहीं है कि अपने चेहरे का रुख मगरिब की तरफ कर लो या मशरिक की तरफ कर लो। नेकी असल ये है, वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, नेकी असल ये है अल्लाह के ऊपर ईमान लाना, अल्लाह के फरिश्तों के ऊपर ईमान लाना, नबियों के ऊपर ईमान लाना, फरिश्तों के ऊपर ईमान लाना, अल्लाह की किताब पर ईमान लाना। आगे अल्लाह ने फरमाया व इक़ामिस्सलाह व ईताई ज़का, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, और आगे है वल मुफून बिअहदिहिम इज़ा आहदू, जो अहद और पैमान किया है उसे पूरा करना, वस्साबिरीन फिल बासाई वज़र्राई वहीनल बास, फिराखी में और तंगी में हर हाल में सब्र करना। आगे फरमाया उलाइकल्लज़ीन सदक़ू, यही लोग जिनके ये आमाल हैं, जिनके पास ये नेकियां हैं, जो ऐसी नेकियों के मालिक है, अल्लाह ने फरमाया कि यही लोग सच्चे हैं। उलाइकल्लज़ीन सदक़ू, यही लोग सच्चे हैं। व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और यही लोग तक़वा इख्तियार करने वाले हैं। तो मालूम ये हुआ कि नेकियों का मकसद क्या है? नेकियों का मकसद तक़वा है। बहुत सारी नेकियां इसके अंदर आ गई, नमाज भी आ गई। चलिए रोज़ा को देखते हैं, रोज़े का मकसद क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। पढ़िए आयत, ऐ ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज किया गया जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़ा फ़र्ज किया गया था। मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। तो रोज़े का मकसद भी तक़वा है, ज़कात का मकसद भी तक़वा है, हज का मकसद भी तक़वा है। तो तमाम आमाल के जो मकासिद हैं, मजमूए मकासिद जो हैं, वो तक़वा है। अच्छा, कुर्बानी का मकसद क्या है? कुर्बानी का मकसद कुछ और ऐसा नहीं है। चलिए पढ़ते हैं, कुरान पाक से पूछते हैं, कुरान से ही पूछते हैं कि कुर्बानी का मकसद क्या है? सिर्फ जानवर ज़बह कर देना और जानवर का गोश्त खा लेना या गरीब और मिस्कीनों के अंदर तकसीम कर देना, ये मकसद है? नहीं, कतअन ये मकसद नहीं है। कुर्बानी का मकसद भी तक़वा है। लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। बात समझ में आ रही है कि अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारा गोश्त नहीं पहुंचता, कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचता, अल्लाह को कुर्बानी का खून नहीं पहुंचता। गोश्त तो तुम खा जाते हो, गोश्त तुम हजम कर लेते हो, ये तुम्हारे नफे की चीज है, तुम में से उड़ाते हो। जानवर का खून बहकर जमीन के अंदर सोख्त हो जाता है। लन यनालल्लाह लुहुमुहा, अल्लाह को हरगिज हरगिज न कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है
और न कुर्बानी का खून पहुंचता है। वलाकिन यनालुहु तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला को तो तुम्हारा तक़वा पहुंचता है। वो तुम्हारा इशारे नफ्स देखना चाहता है, जज्बे नफ्स देखना चाहता है, असल नफ्स की कुर्बानी को देखना चाहता है कि इस कुर्बानी करने से तुम्हारे नफ्स का क्या हाल है, तुम्हारे नफ्स के अंदर इशार और कुर्बानी की कितना जज्बा पैदा हुआ है। तो कुर्बानी का मकसद मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों सिर्फ ये नहीं है कि हम कुर्बानी के जानवर को ज़बह कर दें, ये कुर्बानी की सूरत है और मकसद बगैर सूरत के हासिल नहीं हो सकता। आप चाहें कि बगैर नमाज पढ़े हुए तकवा हासिल हो जाए, नहीं हो सकता। बगैर रोज़ा रखे हुए तकवा हासिल हो जाए, नहीं हो सकता। अल्लाह का हुक्म बजा लाओगे तभी तो तकवा हासिल होगा। इसी तरीके से बगैर कुर्बानी किए हुए, बगैर जानवर को ज़बह किए हुए, बगैर कुर्बानी की सूरत को इख्तियार किए हुए जो कुर्बानी से तकवा हासिल होना है, वो मेरे मोहतरम दोस्तों वो जानवर को ज़बह करने ही से होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर महबूबात पैदा की है। 4 बड़े बड़े महबूबात हैं। मरगूबात 4 हैं, महबूबात 4 बड़े बड़े हैं। उनमें से पहली महबूब चीज जान होती है, सारी चीजें इसके बाद है। जान से बढ़कर कोई चीज महबूब नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जान की भी कुर्बानी दी, आतिश नमरूद को गले लगाया तौहीद की खातिर और अल्लाह की उलूहियत के ऐलान के बाद नमरूद ने आग के अंदर डाला, अपनी जान की कुर्बानी दी। अल्लाह ने उस आग को गुलगुजार बना दिया। औलाद की कुर्बानी दी, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुर्बान किया, अपने बीवी बच्चों की कुर्बानी दी। एक लगोदक रेगिस्तान बयाबान जंगल के अंदर जब अल्लाह का हुक्म होता है कि इसके लेकर चलो और वहां छोड़े आओ, ये कुर्बानियां मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानियां, ये हमसे और आपसे कुछ कह रही है। हमसे और आपसे भी कुर्बानियां तलब कर रही है। और ये कुर्बानी मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जिस जमाने के अंदर और जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, अल्लाह ने उसे ही फौज फलाह अता फरमाया है और कामयाबी उसके कदम चूमी है। उम्मत में से उम्मत के लोगों ने भी कुर्बानियां दी हैं। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों वाला मामला उम्मत के अफराद के साथ भी किया। मैं एक वाक़या अर्ज करूं, वक्त नहीं है। आज हम कुर्बानी से दूर भागते हैं। मेरा मिजाज नहीं है, उम्मत का मिजाज कुर्बानी का नहीं रह गया। जबकि मेरे दोस्तों ये कुर्बानी असल है। आज उम्मत का मिजाज कुर्बानी से भाग रहा है, उम्मत कुर्बानी से भाग रही है। हाँ, अगर दुनिया का मामला आ जाए, मईशत का मामला आ जाए, कारोबार का मामला आ जाए, तो फिर हर तरह की कुर्बानियां आसान हो जाती है। न सुबह देखा जाता, न शाम, न दिन, न रात, न ऊंघ, न नींद, सारी कुर्बानी अब आसान हो जाएगी जब दुनिया का मामला आएगा। लेकिन जब दीन का मामला आता है तो फिर मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम और आप पशु पेश होने लगते हैं। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। वो दीन को आगे रखते थे, दुनिया को पसे पुष्ट डाले हुए थे। ये तो झक मार कर जो मेरे मुक़द्दर में है, वो झक मार कर मेरे कदमों में आएगी, वो यूं समझते थे। लेकिन हमारे और आपके सोच का जाविया और नजरिया कुछ बदल गया है। एक वाक़या अर्ज़ करूं कि जो मामला अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ किया है, वही मामला मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मती के साथ किया है।
आतिश नमरूद को अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गुले गुलजार बना दिया, तो अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह के लिए असवद अनसी के आग को भी बेअसर कर दिया। यमन के अंदर जब असवद अनसी ने झूठी नबूवत का दावा किया और लोगों को अपनी झूठी नबूवत के लिए कहा करता था कि मेरी नबूवत को तस्लीम करो, यमन का वाकया है। असवद अनसी यमन का रहने वाला है, झूठी नबूवत का दावा करने वाला कज्जाब। जब उन्होंने दावा किया और लोग जब उनकी दावत कुछ लोग कबूल करने लगे, तो उसी दरमियान में उन्होंने अबू मुस्लिम खौलानी, जिसका नाम अब्दुल्ला, जिसका नाम मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों अब्दुल्ला था, उनको बुलाया और उनसे कहा कि मेरी नबूवत को कबूल करो। असवद अनसी ने कहा, तो अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी नबूवत से इनकार कर दिया। पूछा कि क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हो? कहा बिल्कुल मैं मानता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और मेरा उसके ऊपर ईमान भी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब असवद अनसी के नबूवत से इनकार कर दिया अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, तो असवद अनसी ने एक आग दहकाई, एक आग जलाई। मुख्तसर ये कि उस आग के अंदर अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह को जब डाल दिया गया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस आग को अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर बेअसर कर दिया। अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर आग ने कुछ भी असर नहीं किया। जिस तरीके से आतिशे नमरूद को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर गुले गुलजार बना दिया, उसी तरीके से उम्मत के एक फर्द की कुर्बानी जब झूठी नबूवत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऊपर कायम रहे और अल्लाह के सामने और नबी के सामने, अल्लाह की उलूहियत और नबी की नबूवत के सामने किसी की नबूवत को तस्लीम नहीं किया, कज्जाब को कज्जाब माना, झूठे को झूठा माना, तो फिर मेरे दोस्तों अल्लाह की मदद आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने असवद अनसी के ऊपर, असवद अनसी के लगाए हुए आग को अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर बेअसर करके दिखा दिया। उनके जो मुत्तबईन थे, उनके जो मानने वाले थे, जिन्होंने असवद अनसी झूठे नबूवत के ऊपर जिन्होंने तस्लीम कर लिया था, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा बुरा हुआ, लोग आपकी नबूवत से मुतसलसिल हो जाएंगे, लोग आपकी नबूवत का दामन छोड़कर जाने लगेंगे, ये तो बड़ा बुरा हुआ कि अबू मुस्लिम खौलानी के ऊपर आग बिल्कुल असर नहीं किया। तो लोगों ने कहा, असवद अनसी के मुत्तबईन ने कहा कि अबू मुस्लिम खौलानी को जिला वतन कर दिया जाए। जिला वतन कर दिया गया, यमन से निकाल दिया गया। अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि अब जाए पना मदीना मुनव्वरा के अलावा कुछ नहीं है, मदीना मुनव्वरा की तरफ रुख कर दिया। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के अहद का ये आखिरी दौर है। अभी अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं हुई है, ईमान ले आए हैं, अभी आप सहाबा नहीं बने हैं, इसलिए मैं रहमतुल्लाह अलैह कह रहा हूँ, रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं कह रहा हूँ। मदीना की तरफ चले हैं और जब मदीना पहुँचे तो मालूम यह हुआ कि नबूवत का चिराग रूपोश हो चुका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से विसाल फरमा चुके, बहुत शौक में निकले थे कि चलो इसी बहाने नबी से मुलाकात होगी, नबी के चेहरे का दीदार होगा, सहाबा बनने का फ़ख्र हासिल होगा। लेकिन जब मदीना आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका। अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी के अंदर अपनी सवारी को बांधा और एक कोने में जाकर के नमाज की नीयत बांध ली। नमाज से फारिग हुए,
उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि एक नया है, मुसाफिर है, सलाम फेरा उनके पास। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गए और उनसे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? कहा मैं यमन से आया हूँ। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा कि झूठा नबूवत का दावा करने वाला असवद अनसी ने हमारे एक भाई को आग के अंदर डाला था, उनका क्या हाल है? आग ने उस पर कुछ भी असर नहीं किया। उसके बाद असवद अनसी ने उनके साथ क्या किया? हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आग ने उस पर असर नहीं किया, उसका नाम अबू मुस्लिम खौलानी है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी फिरासत से समझ गए, इत्तक़ू फिरासतल मोमिन, मोमिन की फिरासत से बचो। और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसा ईमान वाला सहाबी रसूल, खलीफा रसूल समझ लिया और भांप लिया कि ये वही शख्स है। फिर पूछा कि क्या तुम वही शख्स हो? कहा हाँ मैं वही शख्स हूँ जिसे असवद अनसी ने आग के अंदर डाला और उस शख्स के ऊपर आग ने अपना कुछ भी असर नहीं किया। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह को लेकर खलीफा रसूल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास गए और उनके पेशानी को चूमा और बोसा दिया। कहा अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे शख्स की ज़ियारत कराई और ऐसे शख्स की बोसा, ऐसे शख्स की पेशानी की बोसा की हमें अल्लाह ने मौका इनायत फरमाया कि जिसने झूठी नबूवत के झूठी नबूवत करने वाले को, दावे नबूवत करने वाले को मुंह तोड़ जवाब ही नहीं दिया बल्कि उनके सारे कार करतूत को बेअसर करके दिखाया। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे शख्स की दीदार की नसीब फरमाया और ऐसे शख्स की पेशानी को बोसा देने का मौका मिला। तो मोरे मोरे दोस्तों, जो कुर्बानी देता है अल्लाह तबारक व तआला जो मामला अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ किया है, उम्मत के साथ भी अल्लाह तबारक व तआला कुर्बानी देने वालों के साथ वही मामला करेगा। अल्लाह की मदद आज भी उम्मत के साथ वही होगी जो मदद अल्लाह की अंबिया इकराम और सहाबा इकराम के साथ हुई है। आज उम्मत का मिजाज मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों कुर्बानी से हटता जा रहा है। दीन के ऊपर कुर्बानी का कोई मिजाज नहीं है। आज हमारी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, आज हमारी बच्चियां इस्लाम को छोड़कर गैरों के साथ जा रही हैं। मेरे वो दोस्तों, फिर भी हमारे सर में जुएं नहीं रेंगते, हमारे दिल की धड़कनें तेज नहीं होती हैं और हम बेचैन और इस्तिराब के अंदर नहीं आ जाते। क्यों मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों? ईमान और इस्लाम क्या इतना सस्ता सौदा है? इस्लाम को छोड़कर चले जाना और ईमान को खैर बात कह देना और गैरों के हत्ते चले जाना, लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों हमारे सर में दर्द तक नहीं होता। ये इस्लाम से बेहिसी और ये ईमान से बेहमियती मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों आज हमें और आपको कहाँ तक पहुँच चुका है। वक्त नहीं है। मैं अपनी बात को इन्हीं बातों के साथ ख़त्म करते हुए आप हजरात तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि उम्मत कुर्बानी के ऊपर खड़ी हो जाए। इस्लाम जिंदा हुआ है। कुर्बानी के बाद सहाबा ने कुर्बानी दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म खून के अंदर लथपथ हुआ है और जूते नालैन शरीफैन खून से भर गए हैं। आपके दंदान मुबारक शहीद कर दिए गए। कैसी कैसी कुर्बानियां हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस दीन की खातिर जितना मुझे सताया गया और किसी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को उस दीन की खातिर नहीं सताया गया। आप नबियों की कुर्बानी को याद करें, सहाबे किराम की कुर्बानी को याद करें, फिर मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों हम और आप कामयाबी के ख्वाब देखने के हकदार हो सकते हैं।
कुर्बानी नहीं और कामयाबी के ख्वाब, ये मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये ख्वाब ख्वाब ही रह सकता है, ये शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। इसीलिए हमें और आपको कुर्बानी के लिए आगे बढ़ना होगा और हमें और आपको इस दीन की खातिर, ईमान की खातिर, शरीयत की खातिर, तरीक़त की खातिर अल्लाह के दाम पर जैसी कुर्बानी मांगी जाए, एक ईमान वाले का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम हर वक्त लब्बैक कहने के लिए तैयार रहें।